रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, एज़ पर रूटीन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा आने वाले कल 28 जून फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से वीकली चार्ट के ऊपर भी पोजीशन चेक करेंगे कि वीकली क्लोजिंग क्या एक्सपेक्टेड है। इसलिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं तो आपको मार्केट का ट्रेंड समझ में आ सके। बिना देर किए बात करते हैं आज की क्लोजिंग की। तो KAC 100 इंडेक्स ने आज अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 78,528 के ऊपर की है। और जो पॉजिटिव ट्रेंड जनाब जो कल जो स्टार्ट हुआ था आज वो कंटिन्यू रहा है। इंडेक्स ने आज अपना जो हाई पोस्ट किया है 78,978 का किया है। अपनी क्लोजिंग जनाब 252 पॉइंट्स के साथ 0.32% पॉजिटिविटी के साथ 78,528 के ऊपर एडजस्ट किए। आज जनाब जो इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 78,294 का किया है, मतलब अपनी ओपनिंग के अबाउ रहा है इंडेक्स थ्रू आउट द डे। अगर बात की जाए वॉल्यूम की, दिन 137.79 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि कल की निस्बत वॉल्यूम जो है लोअर हैं। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की, अगर आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात की जाए, नंबर 1 पे WTL है, सेकंड नंबर पे KEL है, उसके बाद OGDC, फिर PSL, JSBL, PTC, FFBL, DFML, सिनर्जी, TRG। तो जनाब टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स में से 9 स्टॉक पॉजिटिव रहे हैं। जस्ट सिंगल स्टॉक PTC नेगेटिव रहा है, बाकी सारे स्टॉक जनाब पॉजिटिव रहे हैं। अगर बात की जाए जनाब सर्किट ब्रेकर की, तो आज अपर कैप के ऊपर 23 कंपनीज रही हैं। नंबर 1 पे जनाब हमारे पास जो अपर कैप के अंदर है AATM है, उसके बाद बेला है, दाग है, DMTM, DWA, DWTM और एविक, उसके बाद FECM, गेमन, HSPI, ICCI, MSOT, उसके बाद MWMP, PGLC, PIM, पैकेजाई, SNI, SNE और उसके अलावा SCRT, SGPL, SHCM, उसके अलावा स्लाइट और SMCPL और SUHJ। तो जनाब ये 23 कंपनीज आज अपर कैप रही हैं। की बात की जाए 3 कंपनीज को लोअर कैप लगा है, CWSM को, JTMT और JKSM को। अच्छा जनाब, कुछ बात कर लेते हैं कारोबारी ख़बरों की। सबसे पहले बात करेंगे IMF के हवाले से और देखते हैं कि जनाब IMF जो है किस चीज़ के लिए रज़ामंद हो रहा है और किस चीज़ के लिए रज़ामंद नहीं हो रहा है। सब्सिडी के लिए IMF का स्टेशनरी समेत 65 आइटम्स पर सब्सिडी देने से इनकार। थोड़ा सा जनाब न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। IMF ने मौजूदा फाइनेंस बिल 2024-25 के बेशतर आइटम्स पर रियायत देने से इनकार कर दिया है और ताहाल सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पर GST के ख़ात्मे और प्रोफेसर और रिसर्च के रिबेट की बहाली और सीमेंट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी की वापसी और दीगर तकनीकी तब्दीलियों पर इत्तफ़ाक़ किया है। ताहम स्टेशनरी के दीगर आइटम्स, पेंसिलों, शार्पनर्स और दीगर स्टेशनरी पर 18% टैक्स लगेगा। मतलब जनाब जो GST 18% ख़त्म होने जा रही थी स्टेशनरी के ऊपर, उसके ऊपर जनाब IMF आपसे राज़ी नहीं हो रहा है। बाकी सीमेंट के ऊपर जनाब उसने एक्साइज ड्यूटी के ऊपर रज़ामंदी का ज़ाहिर किया है, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। थोड़ा सा फर्दर न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। हुकूमत बरामदान कंगान को भी खुश नहीं कर पाएगी। फाटा और पाटा में 6% टैक्स ख़त्म करने की तजवीज़ की भी IMF ने मुखालिफत की है। सीमेंट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी में तखफ़ीफ़ के मुतबादिल ऑप्शंस के तौर पर हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने के लिए हवाई जहाज़ों के टिकट्स पर FED बढ़ाने हत्ता कि इसकी शरह दोगुना करने का फ़ैसला किया है। मतलब सीमेंट के ऊपर वफाक एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने के सब्सिट्यूट की शक्ल में जो ऑफ़र दिए, जो तजवीज़ दी है गवर्नमेंट ने, वो ये दी है कि हवाई अड्डों की जनाब जो हवाई जहाज़ों की जो टिकट्स होती हैं उसके ऊपर जनाब FED जो है वो डबल की जाए। तो ये गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है IMF को। इसके ऊपर IMF ने थोड़ी सी रज़ामंदी का ज़ाहिर किया है। IMF ने ताहाल हुकूमत की जानिब से एक्सपोर्ट्स पर मुतय्यन इनकम टैक्स का निज़ाम बहाल करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। बरामद कंदगान मामूल के टैक्स निज़ाम में जाने के ख़िलाफ़ बड़ी सख्त लॉबिंग कर रहे हैं। हुकूमत ने बरामद कंदगान पर मुतय्यन टैक्स निज़ाम की बहाली तजवीज़ आगे बढ़ाते हुए इसे 1
2 या 3% तक बढ़ाने का कहा है ताकि आईएमएफ से आमादगी हासिल की जा सके। ताहम आईएमएफ का ताहाल इसकी इजाज़त देने से इनकार। आईएमएफ के आला अहदेदार तमाम इक़साम की आमदन के साथ एक साथ सलूक चाहते हैं। हुकूमत फ़ाइनेंस बिल की तैयारी के लिए मुकम्मल तैयार है, जो कि अब कौमी असम्बली की जारी हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि हुकूमत 250 अरब रुपए के मालियाती खला को कैसे एडजस्ट करेगी, जो कि पीएसडीपी में तख्लीक किया गया है, जहां पीएसडीपी को 1400 अरब रुपए से घटाकर 1150 अरब रुपए कर दिया गया है। क्या ये किशन मिलने से टैक्स के शरहों में तखफीफ हो सकेगी? आईएमएफ ने हुकूमत को ऐसा नहीं करने दे रहा और अभी यह भी देखना बाकी है कि हुकूमत आईएमएफ से कैसे डील करती है। पाकिस्तान और आईएमएफ ने वर्चुअल मुज़ाकरात गुज़िश्ता जीएसटी हटाने की इजाज़त दी जाए। इस पर आईएमएफ टेक्स्ट बुक्स की हद तक तो जनरल से टैक्स हटाने पर रजामंद हो गया है, लेकिन दीगर तमाम आइटम्स जैसे कि पेंसिलें, शार्पनर, मश्क की कापियाँ और दीगर चीज़ों पर 18% जीएसटी बरा रखने पर मज़र है। ऐसे और मार्केट के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं, सीख कर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और घर बैठ के ऑनलाइन ट्रेडिंग करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर या क्रिप्टो मार्केट के अंदर, तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। तो टेक्निकल एनालिसिस का ये छोटा सा कोर्स जो कि 1 मंथ का कोर्स है, इसके अंदर हम एडवांस से लेके बेसिक तक जो है आपको सब कुछ गाइड करेंगे, जो कि आपकी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आपको काम आएंगे और इससे आप फ़ायदा उठा के अपनी ट्रेडिंग के अंदर, अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक भरपूर जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो टोटल इसकी फ़ीस 10,000 है। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इसकी जो इनरोलमेंट है वो इसी मंथ अप्रैल के अंदर स्टार्ट हो चुकी है और इसी मंथ से ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। 1 मंथ का ये कोर्स होगा। टोटल जनाब 11 से लेके 10 तक 10 क्लासेस होंगी। और अगर आप सीखना चाहते हैं और अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मेरा व्हाट्सअप का 0331 3544 652। अभी से अब जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की। तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर जनाब आज भी जो पॉजिटिविटी है वो कंटिन्यू रही है। इंडेक्स ने आज अच्छा खासा हाई पोस्ट किया था, 79,000 के अराउंड अपना हाई पोस्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज़ पर पास्ट सेशन प्रैक्टिस इंडेक्स जो जनाब अपना हायर साइड मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन आज थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी ये आई है कि 78,500 को इंडेक्स ने मैनेज किया है। 78,528 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए, 3 इंच साइड अप पैटर्न बना है, जो कि कंटिन्यूशन इन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर, वो बनती है 79,388 की। आप राउंड फिगर ले लें 79,400 को अगर इंडेक्स मैनेज कर जाता है फिर जनाब इंडेक्स के चांसेस हो जाएंगे फर्दर अपवार्ड के। कल भी यही कहा था कि 79,400 का जो लेवल है इंडेक्स को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो जनाब वॉल्यूम के अंदर आज फिर कमी नज़र आई है। कल अच्छे वॉल्यूम लगे थे, लेकिन आज फिर वॉल्यूम के अंदर डिक्लाइन नज़र आया है। 137.84 बिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि एवरेज वॉल्यूम रिकॉर्ड थे वो थे ना रिक्वायर्ड 179.40 मिलियंस के, उसके बिलो वॉल्यूम लगे हैं। और रोल ओवर वीक है तो ज़ाहिर सी बात है जनाब स्टॉक जो पोजीशन जो होती है स्टॉक्स की वो वॉलेटाइल भी रहती है। और आज भी आपको काफ़ी अप एंड डाउन देखा गया है और कल जनाब ये फर्दर अप एंड डाउन रह सकता है, क्योंकि कल लास्ट डे होगा रोल ओवर वीक का। तो शिफ्टिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहेगी और ये नेक्स्ट वीक तक भी रहेगी। तो फर्दर जो क्लियरेशन है वो जो होगी जनाब वो नेक्स्ट वीक ही होगी। और फ़िलहाल जो पोजीशन है आज की पोजीशन को देखते हुए, कल भी कहा था कि आपको बाइंग के ऊपर रहना है, तो आज भी कहूँगा कि अब आप बाइंग के ऊपर रहें, क्योंकि ट्रेंड की जो पोजीशन है वो रिकवरी को इंडिकेट कर रही है। तो कल की पोजीशन आप स्ट्रेटजी आप बाय ऑन वीकनेस पे रखें। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सबसे पहले बात करेंगे आज के टॉप वॉल्यूम स्टॉक KEL के ऊपर। अब बात
करते हैं जनाब कराची इलेक्ट्रिक के की का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। के ने आज अच्छा मूव दिखाया है। अगर कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करूं तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 आउटसाइड अप पैटर्न बना है जो कि फर्दर अपवार्ड को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जनाब के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है वो ₹4.80 से लेके ₹4.85 की है। सपोर्ट की बात की जाए ₹4.65 की सपोर्ट है जो कि अच्छी सपोर्ट है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है ₹4.61 इसको मैनेज कर रहा है, मतलब स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। और इसके अंदर जनाब बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी सजेस्टेड है। अब बात करते हैं कि जनाब हम परवेज़ अहमद सिद्दीक की कंसल्टेंसी पीएसएल के बारे में, जो कि आज का भी टॉप वॉल्यूम डे स्टॉक के अंदर शामिल था और आज भी इसने अच्छा खासा मूव दिखाया है। ₹1.55 के अराउंड अपना लो पोस्ट किया है, यहीं से जनाब अपना हाई पोस्ट किया है ₹1.90 के अराउंड। इसका मंथली चार्ट आपके सामने ओपन है। मैं आपके साथ इसका मंथली व्यू शेयर कर रहा हूँ। मैं जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। अब आप इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें या ना लें, मैं आपको खुद ही बता देता हूँ कि जनाब एक सट्टा स्टॉक है, तो इसलिए अगर कोई सट्टा स्टॉक में रिस्क लेना चाहता है और तो ले, अगर जो नहीं लेना चाहता है वो ना ले। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट के अंदर तो ओवरऑल रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो अर्निंग नहीं होगी। तो अगर मार्केट के अंदर गेन करना है या बिज़नेस के अंदर गेन करना है तो रिस्क लेना पड़ता है। तो बहरहाल टेक्निकल जो तो ना मंथली चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है वो अच्छे खासे ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ ट्रिपल टॉप के पास, जो कि इसने 35 के पास ट्रिपल टॉप बन रहा था, यहीं से इसका ट्रेंड रीबाउंड हुआ है और आज अपनी क्लोजिंग ₹1.81 के ऊपर एडजस्ट की है। और यहाँ पर डब्ल्यू बन रहा है जो कि ट्रेंड का जो टॉप होगा ना वो ₹3.68, मतलब ₹3.68 की प्राइस को ये टेस्ट कर सकता है इन फ्यूचर। इसमें टाइम लग सकता है, 3 से 4 मंथ भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकता है। लेकिन अगर आप 1 मंथ से लेके 3 मंथ का टारगेट रखें तो ऑलमोस्ट जनाब आपकी ये मनी इन्वेस्टमेंट डबल भी कर सकता है। अगर आप ₹1.60 से लेके ₹1.50 के अराउंड भी इसके अंदर बाइंग पोजीशन लें और टारगेट सेट करें ₹3.68 का, तो ऑलमोस्ट आपकी मनी डबल कर सकता है। बाकी रिस्क है अपनी जगह पर, वो आपको मैं रिस्क मैनेज करना है। तो बहरहाल जो मेरा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है, मुझे लगता है कि जनाब ₹3.68 को ये टेस्ट कर सकता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का रिव्यू। तो स्टॉक का एनालिसिस आपके साथ शेयर किया है और पीएसएल को एक स्पेशली टिप्स के थ्रू आपके साथ शेयर किया है। बाकी केएल का डेली चार्ट के ऊपर रिव्यू शेयर किया है और पीएसएल को थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के ऊपर आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। शब जुम्मा है, तमाम मौलूमीन को अपनी दुआ में रखिएगा। मेरे वालिदैन के लिए भी खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।